स्वतंत्रता के दौरान अंबेडकर की भागीदारी। अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के अभियान और वार्ता में शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद वह भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। भारत की आज़ादी के बाद वह कानून और न्याय के पहले मंत्री थे और उन्हें भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके परिणामस्वरूप दलितों का सामूहिक धर्मांतरण हुआ। 1948 में अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित हो गए। लगभग 7 वर्षों तक मधुमेह से लड़ने के बाद अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को उनके घर पर नींद में निधन हो गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की शिक्षा। 1908 में अंबेडकर ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से 10वीं पास की। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया और उनके विषयों में राजनीतिक अध्ययन और अर्थशास्त्र शामिल थे। अंबेडकर एक बुद्धिमान छात्र थे और उन्होंने बिना किसी समस्या के अपनी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। गायकवाड़ के शासक सयाजी राव III उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अंबेडकर को प्रति माह 25 रुपए की छात्रवृत्ति दी। अंबेडकर ने उस सारे पैसे का उपयोग भारत के बाहर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया। उस विश्वविद्यालय में उनका चयन हुआ और उन्होंने 1915 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और यही वह समय है जब उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य नामक अपनी थीसिस दी। 1916 में उन्होंने अपनी नई थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर काम करना शुरू किया और यही वह समय था जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन किया और चयनित हो गए। इस थीसिस में उन्हें गवर्नर लॉर्ड सिडेनहैम ने भी मदद की थी। सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में वह राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बने, लेकिन उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने अपनी PhD अर्थशास्त्र में 1927 में डिग्री और उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की उपलब्धियां। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन में अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1955 में वापस वह बेहतर सरकार के लिए मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वह संस्कृत को भारतीय संघ की राजभाषा भी बनाना चाहते थे और उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया, लेकिन दोनों बार जीतने में असफल रहे। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयोग की जाती है। वह रोजगार और निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के सिद्धांत के विरोधी थे और नहीं चाहते थे कि व्यवस्था बिल्कुल भी मौजूद रहे। वह PhD अर्जित करने वाले पहले भारतीय थे। भारत के बाहर डिग्री। अंबेडकर वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के काम के घंटों को 14 से घटाकर 8 घंटे प्रतिदिन करने पर जोर दिया। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 फीट के मुखर विरोधी थे। 1916 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने बड़ौदा रियासत के रक्षा सचिव के रूप में काम किया। दलित होने के कारण काम आसान नहीं था। लोगों द्वारा उनका उपहास उड़ाया जाता था और अक्सर उनकी उपेक्षा की जाती थी। लगातार जातिगत भेदभाव के बाद उन्होंने रक्षा सचिव के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में नौकरी की। बाद में उन्होंने एक परामर्श फर्म की स्थापना की, लेकिन यह फलने फूलने में विफल रही। कारण यह रहा है कि वह दलित था। आखिरकार उन्हें मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई।
जैसा कि अंबेडकर जातिगत भेदभाव के शिकार थे, उन्होंने समाज में अछूतों की दयनीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। उन्होंने मूकनायक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना की, जिसने उन्हें हिंदुओं की मान्यताओं की आलोचना करने में सक्षम बनाया। संगठन का मुख्य लक्ष्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्रदान करना था। 1927 में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लगातार काम किया। उन्होंने गांधी के नक्शेकदम पर चलते हुए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। अछूतों को पीने के पानी के मुख्य स्रोत और मंदिरों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। 1932 में पूना पैक्ट का गठन किया गया, जिसने क्षेत्रीय विधानसभा और केंद्रीय परिषद राज्यों में दलित वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति दी। 1935 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने बम्बई चुनाव में 14 सीटें हासिल की। 1935 में उन्होंने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताबें प्रकाशित की, जो रूढ़िवादी हिंदू मान्यताओं पर सवाल उठाती थी, और अगले ही साल उन्होंने हु वेयर द शूद्रस नाम से एक और किताब प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि अछूत कैसे बनते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने रक्षा सलाहकार समिति के बोर्ड में और वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। काम के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें भारत के पहले कानून मंत्री की कुर्सी दिलाई। वह भारत के संविधान की मसौदा समिति के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की वित्त समिति की भी स्थापना की। यह उनकी नीतियों के माध्यम से था कि राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से प्रगति की। 1951 में उनके सामने द हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बाद में उन्होंने अस्वीकार कर दिया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोकसभा की सीट के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और 1955 में उनकी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। विचार और राय। बी.आर. अम्बेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक और एक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और भारत के अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में एक बीमारी की तरह फैल चुके जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए लगातार संघर्ष किया। चूंकि उनका जन्म एक सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था, अम्बेडकर एक दलित थे जो जातिगत भेदभाव और असमानता के शिकार थे। हालांकि सभी बाधाओं के बावजूद अम्बेडकर उच्च शिक्षा पूरी करने वाले पहले दलित बने। इसके बाद उन्होंने कॉलेज पूरा किया और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में प्रवेश किया, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों और समाज में प्रचलित असमानता के खिलाफ लड़ना था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के मुख्य वास्तुकार बने। रूपांतरण की वर्षगांठ के 2 महीने के भीतर 1956 में अम्बेडकर की मधुमेह से मृत्यु हो गई। निष्कर्ष। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, एक न्यायविद, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, लेखक, संपादक थे। वह एक दलित थे जो जातिगत भेदभाव का एक सामान्य विषय था। उन्हें दूसरी जाति के बच्चों के साथ खाने या स्कूल में पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी। उनकी कहानी दृढ़ संकल्प का सबसे अच्छा उदाहरण है और यह दर्शाती है कि कैसे शिक्षा किसी के भी भाग्य को बदल सकती है। एक बच्चा जो जातिगत भेदभाव के अधीन था, वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता था। स्वर्ग में एक कहानी लिखी गई है जो बाधाओं के विपरीत होने पर भी अपने आप को न छोड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण है।